हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज मैंने एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन क्रिएट किया है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत सारे टर्म्स को जो मैं अपनी रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ वो समझ नहीं पाते हैं, या फिर वहाँ पर इन्हें कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं। और साथ ही साथ जो एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप लोगों का इस बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ऐसे चीज़ों को लेकर ये सेशन क्रिएट कर रही हूँ गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ। ये क्वेश्चन रूबल सिंह ने पूछा है, क्या ये रीडिंग सोलमेट जर्नी वाले भी देख सकते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लोगों में, यानी कि जितने भी इस दुनिया में इंसान हैं, सब में एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो अवेकन नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में अभी जागरूक हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हर एक के अंदर वो एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होना है वो हो जाती है। मे बी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ से आपकी अवेकनिंग हो जाती है। मोस्टली द मोस्ट कॉमन रीज़न हमारा अवेकन होने का ये है कि जब हमारे कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाते हैं तब हमारी अवेकनिंग होती है, या फिर अगर हमारी लाइफ में कोई सोल पर्पस बनने वाला है तब हमारे अंदर ऐसी एनर्जीज अवेकन होती हैं गाइस। तो दिस इज़ द रीज़न। और जो मैं यहाँ पर एनर्जीज बताती हूँ वो मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स या मैस्कुलिन के लिए मैं डिस्कस करती हूँ। लेकिन आजकल मैंने बहुत सारे फैक्टर्स जो भी आपके लाइफ में जो भी चल रहे हैं चीज़ें, तो उसके हिसाब से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ। तो एब्सोल्युटली अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, अगर आप लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई है तो ज़रूर आप इस रीडिंग्स को देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो मैस्कुलिन है, जो मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन, वो अभी उनके अंदर मैस्कुलिन की एनर्जीज जागरूक नहीं हुई है एंड यू आर टेकिंग हिम एज योर सोलमेट। तो एब्सोल्युटली ये रीडिंग आप देख सकते हो और आप लोगों के साथ रेजोनेट भी करेगी गाइस। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हैं चिंकिता। इन्होंने पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम जर्नी और डिवाइन पर्पस या फिर सोल पर्पस को जिसने भी चूज़ किया है, पास्ट की चीज़ों को भुलाकर वो किसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने काउंटरपार्ट के साथ या फिर सोलमेट के साथ? तो मैं इनका आंसर ये देना चाहती हूँ कि एब्सोल्युटली अगर आपका सोल पर्पस बन रहा है और आपके मैस्कुलिन का कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट एंड होने को है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में नहीं है कि अगर आप इनके कार्मिक साइकिल के कंप्लीट होने तक का वेट कर सकते हैं, या फिर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जहां पर आप उन सारी प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व करके अपने डिवाइन यूनियन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन। लेकिन अगर आप लोगों के डिवाइन यूनियन से किसी का नुकसान हो रहा है, या फिर किसी एक ऐसे इनोसेंट पर्सन को फेस करना पड़ रहा है आप लोगों के डिवाइन यूनियन की वजह से, यानी कि अगर इनके कार्मिक पार्टनर भी हैं तो भी वो इनोसेंट है, क्योंकि वो उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में है। ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन बुरा है, पर्सन बुरे नहीं होते गाइस, बस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जिसके भी साथ हमारी बन गई होती है, बस उनके साथ हमारा कर्मा रिलीज़ होना होता है, तो वो भी एक इनोसेंट पर्सन ही है। अगर उनकी लाइफ आप लोगों की डिवाइन यूनियन से ख़राब हो रही है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर आप वेट कर सकते हैं तो फाइन, अगर नहीं वेट कर सकते, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं और आप नहीं डील कर सकते उन प्रॉब्लम्स को, और आपका कोई सोलमेट भी आपके लिए ऑप्शन में है, तो आप ज़रूर उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और एक पर्सन है जुजर हुसैन, ये पूछते हैं कि अगर कोई मेल वीडियो देख रहे हैं, यानी कि जो भी मेल हैं और वो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो क्या समझें
कि वो मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है। तो देखिए, मैंने जैसे कि कहा, मेरी लिस्ट में अगर आप जाकर देखेंगे तो मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको बताया हुआ है, एक डेफिनेशन दिया है मैंने कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन एंड व्हाट इज़ मैस्कुलिन। तो अगर आपकी एनर्जीज़ मेरी दी गई डेफिनेशन से, जो भी मैंने वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं, अगर वो आपके साथ मैच कर रही हैं तो वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज जागरूक हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये ओल्ड सोल है, एक मैच्योर सोल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हीलिंग की होती है। और जब ये दोनों एनर्जीज़ आप अपने अंदर एक्वायर कर लेते हो तो आपकी जो सोल है वो बहुत ही परफेक्ट और एकदम कह सकते हैं कि मैच्योर सोल है, और आपको वो सारी पावर्स आपके अंदर होती हैं जो एक सोल पर्पस आप अकेले पूरा कर सकते हैं इस जर्नी में। तो जुज़र हुसैन जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी लिस्ट में जाकर मैंने जहाँ पर डेफिनेशन दिया है वो उन सारी वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी एनर्जी क्या है। और एक कोई धनराज सरदा हैं, ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि 3D लेवल और 5D लेवल क्या है। तो सभी को पता है कि 3D लेवल वो है जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जहाँ पर अभी हम जी रहे होते हैं, और 5D लेवल वो है जो एक ड्रीमी वर्ल्ड है, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर हमारे हायर सेल्फ्स एक दूसरे से कनेक्शन बना सकते हैं, हमारा सबकॉन्शियस लेवल। ओके, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हुआ करें कि 3D लेवल क्या होता है, 5D लेवल क्या होता है। जब मैं 5D लेवल कह रही हूँ तो ये मोस्टली हमारे हायर सेल्फ से कनेक्टेड होता है, यानी कि जो भी हमारा हायर सेल्फ है, जो हम इस रियल वर्ल्ड में जो भी करते हैं हमारे सबकॉन्शियस की वजह से करते हैं, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, जो भी हमें वहाँ से ट्रिगरिंग मिलती है, तो हम उस चीज़ को हमारी रियल लाइफ में करते हैं। तो ये एक ड्रीम और एक रियल। तो आप 3D लेवल को आसान शब्दों में एक रियल वर्ल्ड यानी कि जो असल दुनिया है हमारी वो कह सकते हो, और 5D लेवल वो है जो एक ड्रीमी वर्ल्ड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जहाँ पर काम करता है, तो वो है 5D लेवल। ओके, तो एक और पर्सन है म्यूज़िक पावर, वो मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो हमें खुश हैं ये क्यों शो करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, कि ये आपको दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं, तो मे बी आपका कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ से आपको हील होना है, जहाँ से आपको उभरना है। तो ये मोस्टली आपके जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं ये आपको हील करने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में, और अगर ये ऐसा शो कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं तो आपको एक ट्रिगरिंग मिलेगी, यहाँ से आपको गुस्सा आएगा, आप जो भी रिएक्शन यहाँ पर देंगे, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। तो आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से हील हो पाए या नहीं हो पाए। तो ये आपकी हीलिंग के लिए होता है, जो भी आपके मैस्कुलिन आपके साथ करते हैं वो मोस्टली एक आपको हीलिंग या फिर ट्रिगरिंग देने के लिए होता है। और कोई गुलामा अली हैं, ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि It is very difficult for me to move on, but he is married, have children. I'm very scattered from inside. I can't understand what should I do. तो आप के लिए मैं यही आंसर देना चाहती हूँ, जब आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपके काउंटर पार्ट मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, तो यहाँ पर उनकी एक परफेक्ट लाइफ आपको नज़र आ रही है, तो फिर भी आप यहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब इनकी लाइफ का साइकिल, यानी कि जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, अगर इनकी ये कार्मिक सिचुएशन भी है तो ये इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक वो एंड नहीं हो जाता तब तक ये वहाँ से निकलेंगे नहीं। और आप ऐसा कुछ गलत कर भी नहीं सकते इनके साथ कि आपका कर्मा क्रिएट हो जाए। तो बेटर कि आप स्कैटर ना रहें, आप अपनी एनर्जीज जो भी हैं वो एक जगह लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन है जो जिन्हें आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं, देन श्योर यू कैन गो अहेड विद दैट पर्सन। और अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं तो देखिए, अगर आपकी कार्मिक सिचुएशन एंड हो गई है तो ज़रूर आप अपने सोल
पर्पस की तरफ सोच सकते हैं। अगर आप सोल पर्पस पर फोकस करेंगे तो आपको डिवाइन गाइडेंस दे देगा कि आपको आपकी लाइफ में आगे क्या करना है। जैसे ही आप सोल पर्पस की तरफ अपने आप को बिजी रखेंगे, वहाँ से आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो। ऑलराइट, और अगर आपको लगता है कि ये जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं इनका कार्मिक साइकिल एंड होने को है एंड जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, ये एंड करके आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, देन श्योर यू कैन वेट फॉर हिम एंड स्टिक टू योर सोल पर्पस। ओके। और एक हैं अंजलि घुंडियाल, ये बोलना चाहती हैं कि थैंक यू मैम, जब जब हम गलत रास्ता चुन रहे होते हैं तब आप एक एंजल बनकर हमें सही पाथ पर चलने की सलाह देते हो कि एंड शी सेज के लकी टू हैव यू एज अ गार्डियन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच डियर अंजलि, लव यू टू। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग मेरा आज का ये सेशन देख रहे हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि गलत सही आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, ना मैं ना ही कोई और। अगर आपका अच्छा या बुरा अगर कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ आप समझ सकते हो, क्योंकि जब भी आप किसी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करते हो तो आपको आपके एक अंतर से एक आवाज़ आती है कि दिस इज़ रॉन्ग, तभी आपको रुक जाना चाहिए। अगर आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, अगर आप उसको डिनाई करके आगे बढ़ रहे हो तो हमेशा आपके साथ गलत होगा। तो जब एक पॉजिटिव इंट्यूशन आपको मिल जाती है कोई काम करने से पहले, तो समझ लीजिएगा वो काम आपके लिए सही है और उससे आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई ऐसा काम आप करने जा रहे हो, ऐसा पाथ चुनने जा रहे हो जहाँ से आपको एक अंदर से आपको एक फीलिंग आ जाती है जिसको इंट्यूशन कहते हैं हम लोग, अगर वहाँ से आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, देन स्टॉप योरसेल्फ, ठहरिए वहाँ पर और रुकिए, सोचिए कि क्या आप करने जा रहे हो और इसका आपके लिए क्या अंजाम हो सकता है। तो यू आर द पर्सन हु कैन डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर योरसेल्फ। ओके गाइज, तो आप लोगों की मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और वेट करते हैं मेरी रीडिंग्स का, उन सबको मैं अपने दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट दी है कि मैं इस सोल पर्पस पर बनी रहूँ और आप लोगों को गाइड करती रहूँ गाइस। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है गाइस, ये एक है नीत जी, ये मुझसे पूछना चाहती हैं कि टुडे आई सॉ मेनी ट्रिपल नंबर्स एज 333, 111, 555, 222 एंड 4 times 4s एज वेल, तो इनका क्या मतलब है? तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। तो गाइज 111 का एक्चुअली मतलब होता है मैनिफेस्टेशन नंबर, और ये जब भी आपको दिख रहा है तो उस वक्त आप जो भी सोच रहे हैं ना, भले ही वो अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो, वो मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। तो जब भी ये नंबर दिखता है तो आंखें बंद कर लीजिए और आप जो भी बहुत ज़्यादा चाहते हो अपनी लाइफ में उस चीज़ को इमेजिन कर लीजिए। वो लाइक इमीडिएटली वो नंबर देखते ही आपकी लाइफ में वो रियलिटी में होना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली ये एंजल्स की तरफ से आपको एक मैसेज है, एक सिंबल है, एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से। जब भी आपको ये नंबर दिख रहा है, लाइक रिपीटेडली दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी दिख रहा है फिर अगले दिन नहीं दिखा, तो ये कंटिन्यूस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस दौरान उस पीरियड में आप जो भी सोच रहे हो वो पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पर्पसली आप 111 वहाँ पर लिख कर बैठे रहोगे और जो देखना चाह रहे हो सोच रहे हो, नहीं, ये मतलब एक्सीडेंटली होना चाहिए। जैसे कि आपको मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो फिर भी आपको कहीं से दिखना चाहिए, तब ये चीज़ का मतलब होता है कि एंजल्स आपकी जो भी विश है वो पूरी करने के लिए आए हैं। तो इसी तरह से 222 का क्या मतलब होता है? तो ये एक बैलेंस वाला नंबर है, एक अवेयरनेस है। यहाँ पर आपको, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जहाँ पर चॉइसेस हैं एंड यू हैव टू मेक द चॉइसेस देयर, तो आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है, तो ये एंजल्स की तरफ से आपको एक गाइडेंस है कि आप रुक जाइए और जो भी आप लोगों के लिए सही सिचुएशन है आप उस चीज़ को
चूज़ कीजिए। मतलब डिवाइन आपके साथ है, आपको गाइड ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन यू हैव ऑल्सो टू थिंक कि विच वे यू नीड टू चूज़। तो ये एक्चुअली आपकी अवेयरनेस के लिए है और एक बैलेंस्ड आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहता है ये नंबर। ओके गाइस, तो इसी तरह से आपको बार बार 333 नज़र आ रहा है तो समझ लेना कि आपने अभी जो भी चूज़ किया है अपनी लाइफ में वो परफेक्ट ऑप्शन है। आप बिल्कुल ही पॉजिटिव पाथ पर बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर खुश रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने लिए बेहतर चीज़ चुन ली है, बेहतर रास्ता या फिर जो भी आपकी लाइफ में जो भी ऑप्शन है वो आपने खुद के लिए बेस्ट से बेस्ट चूज़ कर लिया है। तो अभी आप रिलैक्स्ड रह सकते हो। ओके गाइस, तो इसी के साथ 4 times 4 का क्या मतलब होता है? तो गाइज ये नंबर आपके हायर सेल्फ के लिए स्टैंड करता है। जैसे कि अगर आप में वो सारी पावर्स ऑलरेडी अवेकन हो गई हैं, यानी कि आपका हायर सेल्फ एकदम फुल्ली अवेकन है, तो समझ लेना कि ये नंबर आपको बार बार दिखाई देगा, यानी कि 4 times 4। और इस लाइफ स्पैन में आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सिर्फ आपका फैसला नहीं होगा, वो आपके हायर सेल्फ की तरफ से लिया गया फैसला होगा आपकी लाइफ में। आप जो भी चीज़ चूज़ करोगे खुद के लिए, समझ लेना वो आपने नहीं किया है, डिवाइन ने आपसे करवाया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। अगर 4 times 4 आप अगर देख रहे हो अपनी डेली लाइफ और ये नंबर आपको रिपीटेटिवली नज़र आ रहा है, तो समझ लेना कि एंजल्स आर रियली वेरी हैप्पी विथ यू गाइज। एंड आप जो भी करोगे उसमें एंजल्स की गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है। आप अपनी लाइफ में जो भी चूज़ करोगे वो हमेशा परफेक्ट रहेगा गाइज। तो गाइज़ आज के इस सेशन में बस इतना ही था। आई होप मैंने आप सभी के आंसर्स देने की कोशिश की हैं, जो कि मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोगों के माइंड में हमेशा आकर आपको परेशान करते हैं। तो मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज़ हैं, पर्सनल रीडिंग्स अगर आप सीख करना चाहते हैं मुझसे, तो मेरी ये दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।